मुहर्रम आता है, ये मुहर्रम के वक्त ही मुहर्रम का आवाज़ क्यों उठता है? ये साल भर कहाँ रहते हैं मुहर्रम के शुभचिंतक लोग? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि मुहर्रम कमेटी का चुनाव से उस आदमी को क्या लेना देना है जिसको मुहर्रम से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मातम खाने की ज़मीन के लिए, मातम खाने की ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं वो और उनके कुछ सहयोगी लोग हैं, तीन चार लोग, ये सारे लोग जानते हैं। हत्या के उन लोगों पर एक केस भी, FIR भी हमने कर रखा है। अखरिया आप बता दीजिए जो हमारे बोले हो कि चुनाव नहीं होता है, एक भी अखरिया का नाम बता दीजिए आप मेरा। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपने कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाया था जिला मुहर्रम कमेटी को लेकर के, जिसमें अखाड़ों के सरदारों ने, पप्पू सरदार ने अपना बयान रखा और जो वायरल वीडियो है सभी को धीरे धीरे पता चल रहा है कि काफ़ी लंबे समय से जिला मुहर्रम कमेटी में चुनाव नहीं हो रहा है। एक साल पहले जिस तरीके से जो सरपरस्त थे सभी ने आनंद फानन में जो पुरानी कमेटी थी उसी को चालू रखा और कहा गया कि 40वां होने के बाद अब एक बायलॉज बना के चुनाव करा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है बाबुलंद अपनी आवाज़ रखने वाले दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी सचिव जनाब रुस्तम कुरैशी साहब। आइए रूबरू होते हैं उनसे और पूछते हैं। एक साल होने को है, सवाल उठ रहे हैं, वायरल हो रही है और आप भी अच्छे से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुहर्रम का जब महीना आता है तभी सवाल क्यों उठता है? बाकी लोग पूरे साल कहाँ रहते हैं? सब, ये तो मेरा एक सवाल है उनसे जो ये वायरल करता है, जो ये कहता है। सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, आप कई बार फ़ोन किए, मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, कि आपने अभी कहा कि लोगों का ये डिमांड है। लोगों का नहीं, पर्टिकुलर एक आदमी या दो आदमी ऐसा है जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहा है, पुरानी वीडियो को, और ये कर रहा है कि मुहर्रम कमेटी का चुनाव कब होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि मुहर्रम कमेटी का चुनाव से उस आदमी को क्या लेना देना है जिसको मुहर्रम से कभी कोई मतलब नहीं रहा। बल्कि एक बार जब मैं दुलारे चचा थे हमारे और उनके साथ मैं उनके दुकान पे गया चंदे के लिए कि 20, 25, 50 जो भी दो, तो उन्होंने डायरेक्ट ये कहा था कि मैं मुहर्रम नहीं मानता हूँ। शायद याद होगा उनको। मैं ये बता दूं आपको कि इसलिए इस तरह से ये करते हैं कि उनका निगाह है मातम खाने की ज़मीन के लिए। मातम खाने की ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं वो और उनके कुछ सहयोगी लोग हैं, तीन चार लोग, ये सारे लोग जानते हैं। हत्या के उन लोगों पर एक केस भी, FIR भी हमने कर रखा है। देखिए वो मेरी प्रॉपर्टी है नहीं, मुहर्रम कमेटी की प्रॉपर्टी है। मातम खाना मुहर्रम का है, मुहर्रम की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि उससे हमको कोई बेनिफिट हो जाएगा या हमको कोई कुछ दे देगा। यानी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो मुहर्रम कमेटी को बदनाम करना चाह रहे हैं। बदनाम तो हमेशा ही किया है उन्होंने। आपको पता होगा वो मुहर्रम कमेटी को ही बदनाम नहीं किया है उन्होंने। डब्बू भाई के खिलाफ कितनी बात जहर उगला है मदरसा हमीदिया को लेकर के, और भी दीगर वहाँ पे जो भी, चाहे वो सफ़ा खाना हो। एक ज़माने में वही आदमी ये भी कहा था, मुहर्रम कमेटी का जब ऑफिस तोड़े हमारे डब्बू भाई मदरसा हमीदिया के सेक्रेटरी बने और मुहर्रम कमेटी का तोड़वाया। हमने वादा किया था 2015 में, आपको याद होगा कि मैं इस ऑफिस को ध्वस्त करके नई ऑफिस बनाऊंगा। जी हाँ, 20 साल जी जब मैं ध्वस्त करवाया उनको और हमारे डब्बू भाई उनको ध्वस्त करवाए, तो यही आदमी उस वक्त ये कहा मुहर्रम कमेटी का ऑफिस हो गया कब्जा, अब मुहर्रम कमेटी नहीं बनेगा। भाई मैं कर रहा हूँ, तुमको पेट में दर्द क्या हो रहा है? और मुहर्रम कमेटी की ऑफिस बनी और पहले से ज़्यादा हम और डब्बू भाई, हम लोग का संकल्प था, हमारे सदर सेक्रेटरी साहब का, कि ये ऑफिस बनेगी और बड़ा ऑफिस बनेगा जो आज आप लोग देख रहे हैं। तो इनका काम है उंगली करना, इनका काम कोई अच्छा काम करते नहीं है। आज इनका पूरा नज़र है कि किसी तरह से रुस्तम को हटाया जाए, और रुस्तम को हटा करके, चूँकि आवाज़ आज तक उठाया तो रुस्तम ही उठाया। मतलब मातम खाने का हो, रोड पर जो दुकानें लगती हैं, जो गरीब गुरबा दुकान लगाते हैं, उस पर चुंगी वसूला जाता था, मैंने उसको बंद करने का काम किया। तो वही टीम है जो चुंगी वसूलते थे और वही टीम है जो आज मातम खाना को कब्जा करना चाह रहे हैं। ये खुला है, आप जा सकते हैं। अब वो सीधे कहते हैं मातम खाना की ज़मीन मेरी है। यार अजीब वाला, मातम खाना क्या है? मातम खाना रिलेटेड टू मुहर्रम कमेटी है और ज़िंदगी भर ये कमेटी हटे, नई कमेटी चुनाव के बाद बने और उसको पटा करके उस जमीन पर कब्जा किया। एग्जैक्टली यही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। ये मातम वाली जमीन है कहाँ? मातम खाने की ज़मीन है, जस्ट क्या कहते हैं वो, अंजुमन खुदाए मिल्लत के बगल में एक ऑफिस है शीशे वाली, उसके जस्ट बगल में वो जैसे ईदू ट्रेडर्स के ठीक सामने। अच्छा,
वो टोटल जिस पे बालू वालू रखा था अंदर तक, उसमें हमारे पप्पू सरदार भी कुछ ज़मीन किराए पे ले रखे हैं। तो उन लोगों को टच किया जाता है कि किराया हमको दो। यार ज़िला मुहर्रम में तुम हमेशा खाए। अच्छा। ये सदियों से ये लोग पैसा खाते हुए आए। 2017-18 के बाद हमने उस पर नज़रसानी किया। लोगों ने हमको कहा कि ये मुहर्रम कमेटी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है चंद लोग। हमने उससे हासिल किया, हमने उनको किराया देना बंद करवाया। इसी का मामला। तो इस पैसा सीधे आप जाइए। और रही बात जहाँ तक चुनाव की बात है, ये तो हमारे सीनियर्स है जो हमारे बायोलॉज की बात कहे, और बायोलॉज बनना भी चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हर को बताइए, अखाड़ियों को बताइए। जी, मैं दर्शकों को नहीं, मैं उनको बता देना। दर्शक सब जान रहे हैं। हमारे अखाड़िया, एक भी अखाड़िया आप बता दीजिए जो हमारे बोले हो कि चुनाव नहीं होता है। एक भी अखाड़िया का नाम बता दीजिए आप। मेरा चैलेंज है। मैं बता दूं आपको, मैं हर साल सारे अखड़िया को बुलाता हूं और बुला करके एक मीटिंग करता हूं कि इस बार जो मुहर्रम होगा वो कैसे होगा और मुहर्रम को कौन कराएगा। तो उस वक्त होता है, उस वक्त भी हम लोग को सदर सेक्रेटरी अखड़िया ही जिम्मेदारी देते हैं। और बहुत खूबी जाके सारे अखड़िया से पूछिए कि 2015 से लेके अब तक मुहर्रम कैसा हो रहा है। जब अखाड़ियों को आप बुलाएंगे तो उस बेशक उस समय वहाँ आएंगे और हम पूछेंगे। एकदम एकदम, मैं बुलाता हूँ, आप लोगों को ही बुलाता हूँ। रुस्तम साहब, आखिरी ही प्रश्न है, क्या जो 7-8 अगले साल जून महीना में जो सरप्रस्त लोग थे जिनके साथ बैठक हुई, फैसला हुआ कि एक बायलॉज बनाएंगे चुनाव के लिए, उस पर बताइए क्या हो रहा है? देखिए, हमारे सबसे पहली बात उसमें एक हमारे सरपरस्त जो इंतकाल कर गए, हमारे एहसान भाई, लगभग बायलॉज आई थिंक ये बन चुका है। ठीक है, या उनके डेथ के बाद हम ये नहीं किए, चूँकि ये जिम्मेदारी हमारे सीनियर्स को दिया गया था। काम बहुत सारे होते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मुहर्रम आता है, ये मुहर्रम के वक्त ही मुहर्रम का आवाज़ क्यों उठता है? ये साल भर कहाँ रहते हैं मुहर्रम के शुभचिंतक लोग? हाँ, मुहर्रम कमेटी की दफ्तर बनी हुई है, मुहर्रम कमेटी की दफ्तर को फिनिश नहीं हो रहा है। क्यों ना वैसे शुभचिंतक है जो बोलते हैं कि मैं बना दे। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन करके न दे करके किसी से ले करके ही उसको बनाए कि रुस्तम आओ इसको बनवाओ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। ये सोचना चाहिए, 2 साल से वही देखा जा रहा है। ये सोचना चाहिए बाबू, ये सोचने का विषय है। कोई भी जो शुभचिंतक है जिला मुहर्रम कमेटी का, उसको चाहिए कि पूरे साल में कि जिला मुहर्रम का ऑफिस क्यों रो रहा है। चुनाव कब होगा? चुनाव देखिए, अब चूंकि टाइम बहुत कम है, चुनाव का क्या मतलब, हर लोग सारे अखड़िया को मैं बुलाऊंगा फिर से। ठीक है, कब तक बुलाइएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बुलाऊंगा, इस महीने के आखिर में मैं बुलाऊंगा और आप लोगों को भी बुलाऊंगा। अखड़िया मालिक है मुहर्रम कमेटी, अखड़िया ना आए तो मुहर्रम कमेटी कुछ नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे पप्पू साहब ने एक बात बोला कि सरदार जो होता है वो लग्गा का होता है, अखड़िया का होता है। और उनको चयन जो होता है वो ज़िला मुहर्रम कमेटी की जो टीम होती है वो चयन करते हैं और वो एक सरदार नियुक्त करते हैं वो लग्गा कराने के लिए, और उनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है पूरी तरह से। ये बात हकीकत है जो पप्पू साहब ने कहा। चलिए, ये थे हमारे साथ दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी साहब। अपनी आवाज़ को रखे और सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिए हैं कि अगर ये टीम हटती है तो नई टीम अगर बाखुदा आती है चुनाव के बाद, तो आखिर ऐसी ये ज़मीन जो जिला मुहर्रम कमेटी के पास है मातम खाना की, कई करोड़ों की हो सकती है क्योंकि किला घाट में है, तो आखिर उस पर कब्जा क्यों कोई करना चाह रहा है? एक सवाल है जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है खबर, ये उनकी से सवाल पूछ रहे हैं रुस्तम कुरैशी सवाल जनाब। लेकिन एक सवाल ये भी हो जो हमने इनसे पूछा आखिर में, चुनाव कब? देखते हैं। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा है कि अखाड़ियों की बैठक होगी, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा अखाड़िये क्या चाहते हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार अखाड़ियों को ही होना चाहिए। ये हर बार सवाल उठी। कैसी लगी ये खबर ज़िला मुहर्रम कमेटी से लेकर के, क्योंकि मुहर्रम कुछ दिनों के बाद है और हम लोग आशा करेंगे जितने मुहर्रम मनाने वाले हैं हुसैन की याद में मनाया जाता है, उनकी शहादत में मनाया जाता है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से भाइयों के साथ मिल करके मनाएं।